जय श्री कृष्ण जय सर। श्री जय कृष्ण श्री सभी कृष्णा को। सर। जय श्री कृष्णा जय जी। श्री जय श्री कृष्णा कृष्णा। सर। जय श्री जय कृष्ण। श्री जय कृष्ण श्री सर। कृष्ण। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर। जय जय श्री श्री कृष्णा। कृष्णा सर। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण सर। जय जय श्री श्री कृष्णा कृष्ण। जी। जय श्री कृष्णा मोनिका जी। जय श्री कृष्ण। ओके, चलिए आज से हमारा पेड मुहूर्त का बैच शुरू हो रहा है। जैसा कि आप सभी की रिक्वेस्ट पर बहुत सारे स्टूडेंट पुराने जुड़े हुए हैं, वो शायद लास्ट वेबिनार अटेंड नहीं कर पाए थे हमारा। उनके रिक्वेस्ट पर हम फर्स्ट डे क्लास में आप सभी को इनवाइट कर रहे हैं कि आप हमारे जो पुराने स्टूडेंट हैं वो फर्स्ट क्लास में बैठ सकते हैं। ओके। जय श्री कृष्ण सभी को। अच्छा, मैंने सभी को म्यूट छोड़ा हुआ है, तो एक बार फिर से जय श्री कृष्णा का नारा लगा दीजिए। जय श्री कृष्ण सभी जय सर। लोगों ने श्री जय श्री कृष्णा कृष्ण सर। सर। जय जय श्री श्री कृष्णा। कृष्णा जय कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण सर। जय जय श्री श्री जय श्री कृष्ण 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 सर। 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 जय श्री कृष्ण सर। हरे कृष्णा सर। हरे जय कृष्णा। श्री हरे कृष्ण कृष्णा। सर। ठीक है। हेलो। सर, कुछ लोगों का पर्सनल मैसेज आया था मेरे पास हाँ, कि स्पेशली ओल्ड स्टूडेंट्स का। एक मिनट, सक्षम अनम्यूट करो। सर, कुछ ओल्ड स्टूडेंट्स का पर्सनली मेरे पास मैसेज आया था हाँ, कि ये कोर्स पुराने स्टूडेंट्स के लिए रिड्यूस्ड प्राइस पे क्यों नहीं है। ओके। तो मैंने आपको शायद व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं दिया है, बिकॉज आज का वेबिनार भी फ्री था सबके लिए। तो रीजन ये ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए रिड्यूस्ड कॉस्ट पे ये कोर्स नहीं है, इसलिए नहीं है बिकॉज इस पर्टिकुलर कोर्स में 60% कॉन्टेंट नया है। इवन लाइव क्लासेस में हम जो कंटेंट डिस्कस करने वाले हैं वो ज्यादातर नया कंटेंट ही होगा। और इसी रीजन की वजह से हमने यहाँ पे रिकॉर्डिंग्स ऑफर करी हैं पुराने कंटेंट की। तो पुराने बैच की रिकॉर्डिंग्स नए स्टूडेंट्स को दी जा रही हैं, एंड देन उन रिकॉर्डिंग से जो भी डाउट्स होंगे दैट वी विल टेक इन द लाइव सेशन। जो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको लाइव में डिस्कस करेंगे, बाकी 60% जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो नए हैं। लेकिन इसके बाद वाला जो हमारा कोर्स है इंटरमीडिएट एस्ट्रोलॉजी, जहाँ पे हम योगास डिस्कस करेंगे, उस कोर्स में कुछ भी नया ऐड हम इस बार नहीं कर रहे हैं। तो वही योगा हैं जो हमने पिछली बार पढ़ाए थे, बस एक दो नए योग हम उसमें ऐड करके इस बार प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कंटेंट उसमें नया नहीं है। तो इंटरमीडिएट एस्ट्रोलॉजी में योगा का जो कोर्स है वो पुराने स्टूडेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ भी नया कंटेंट नहीं है। ओके, ठीक है। आ, आप में से कुछ एक दो स्टूडेंट की या दो चार स्टूडेंट की क्वेरी ये भी थी कि उनको प्राइस थोड़ा ज्यादा लग रहा था। देखिए क्या होता है कि हर इंसान का नजरिया अपना अलग अलग होता है देखने का चीज। क्योंकि जो चीज हम आपको दे रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आपको इन डेप्थ सिखाया तो जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें दिखाई बताई जा रही हैं जो शास्त्रों में बड़े यूनिक तरीके से हम ढूंढ के लेकर आए हैं आपके लिए। सारा कंटेंट अगर आप पढ़ेंगे ना ये, तो समझ लीजिएगा आपको एक साल लगेगा पढ़ने के लिए, खुद से समझने के लिए। आज मेरे कुछ पुराने साथी थे ज्योतिष के, उनसे मेरी थोड़ा डिस्कशन हुआ कि यार तुम 15-17 दिन में कैसे किसी को मुहूर्त सिखा सकते हो, ये तो बड़ा सा बहुत वाइड सब्जेक्ट है। तो आप समझिए जिस तरह के ज्योतिष शास्त्र अपने आप में पूरा सब्जेक्ट है, पूरा कोर्स है, पूरा शास्त्र है, इसी तरह से मुहूर्त अपने आप में शास्त्र है। इसको छोटा ना समझे आप। ठीक है। तो ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म में और एक डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में आपके लिए लाया जा रहा है, बहुत इजी तरीके से समझाने के लिए। इसके पीछे हमने बहुत मेहनत की है कि कैसे मुहूर्त को बहुत इजी ढंग से आपको समझाएं बिना एस्ट्रोलॉजी के। अगर आप एस्ट्रोलॉजी जानते तो कम से कम 6 महीने लगेंगे हमको पढ़ाने में, समझिए सारी चीजें। लेकिन फिर उसके बावजूद भी हमने एक चैलेंज लिया था कि एक लो कंटेंट, मतलब लेस प्राइस पर एक अच्छा कंटेंट आपको कैसे दिया जाए विदाउट नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी। तो इसको छोटा कंटेंट मत समझिए, इसको ऐसा मत समझिए यार ये पंचांग ही तो होता है, पंडित जैसे निकालते हैं मुहूर्त, है ना, जैसे मंदिर में निकालने वाला 10 रुपए लेता है, ऐसा ये वो मुहूर्त नहीं सिखा रहे हैं हम आपको। हम आपको शास्त्रोक्त विधि से कैसे किसी पर्टिकुलर चीज के लिए कैसे मुहूर्त डिसाइड होता है। और ये सीखने के बाद ये मैं गारंटी से साथ कहना चाहूंगा, पुराने स्टूडेंट का जो फीडबैक हमें आया है कि सर अब तो हम, मतलब जो मंदिर में पंडित पंडित बैठा है 10 साल से कर रहा है, उससे अच्छा मुहूर्त हम निकाल के दे सकते हैं। ये उनके शब्द है, मेरे शब्द नहीं है। ठीक है।
और ये मैंने आपको बताया था, ये कोर्स मेरी तरफ से रिकमेंडेड है एज ए मेंटोर, एज ए गुरु, जैसे मर्जी मान लीजिए। हम आपको सही रास्ता दिखाते हैं, सही सही दिशा देते हैं कि आपको कौन से कोर्स करने जरूरी चाहिए अगर आप इस ऑक्कल्ट वर्ल्ड में काम करते हैं। ठीक है, तो आप टैरो करें, ज्योतिष करें, न्यूमरोलॉजी करें, वास्तु करें, कुछ भी करें, आपको मुहूर्त की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है, वरना अटक जाओगे किसी ना किसी दिन। है ना, बेइज्जती सी फील होती है जब सामने वाला क्लाइंट पूछ लेता है ना, उसको ऐसा लगता है यार इसको ये भी नहीं आता, ये तो छोटी चीज, मतलब मुहूर्त ऐसा सब्जेक्ट है जिसको मान के चलता है कोई ऑकल्ट साइंस में काम कर रहा है तो उसको मुहूर्त आता होगा। ये एज ए कस्टमर अगर आप अपने आप को देखेंगे तो आपको भी ऐसा ही फील होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही जो प्राइस है हमारा बहुत ही ज्यादा, मतलब एक कहते हैं ना बिल्कुल लो प्राइस पर हम इसको लेकर आए हैं। हो सकता है आप में से दो चार लोगों को लग रहा हो कि बहुत महंगा है कोर्स है, लेकिन महंगा नहीं है। हाल तो ये कोर्स आपको मिलेगा ही नहीं कहीं, पहली बात तो चलो महंगा सस्ता छोड़ दीजिए, चाहे वो 1 रुपए की चीज है, लाख रुपए की चीज है, ये कोर्स आपको कहीं कोई सिखा ही नहीं सकता, ये भी गारंटी है हमारी। कहीं नहीं मिलेगा, ढूंढ लो कोर्स, ऑनलाइन ढूंढते रहो, ये मुहूर्त का कोर्स आपको कहीं नहीं मिल रहा जो चीज हम सिखाने वाले हैं। और विदाउट नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी कोई सिखा के दिखा दे मुहूर्त, नहीं सिखा सकता। ये मुहूर्त शास्त्र पता है कब सिखाया जाता था हमें? जब हम 1 1.5 साल ज्योतिष पढ़ लेते थे, लेकिन हमने 2 बार पढ़ाया इसको और हमें लगा यस ये तो हम पढ़ा सकते हैं और बच्चों को समझ में आ रहा है अच्छा। तो प्राइस वाइज निश्चिंत रहिए, और कंटेंट वाइज हम आपको इतना कंटेंट दे देंगे आपको मजा आएगा पढ़कर, आपको ऐसा फील होगा कि यस मैं ज्योतिष का जानकार हो गया हूँ बिना ज्योतिष की नॉलेज के। ठीक है, तो आप आइए सीखिए, प्राइस वाइज बिल्कुल दी बेस्ट है। और हमारे ये कोर्स नहीं है, सभी कोर्स अगर आप कंटेंट वाइज किसी से भी कंपेयर करेंगे ना हमारे कोर्स कंटेंट वाइज, तो आप हमारा कोर्स हमेशा 21 पाएंगे कंटेंट में, और प्राइस हमेशा जो मार्केट में चल रहा है उससे आधे प्राइस में हम पढ़ाते हैं आपको, क्योंकि हमारा इंटेंशन यहाँ सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, आपको एक अच्छी नॉलेज देना भी है। तो हमेशा निश्चिंत रहिएगा, जो पुराने स्टूडेंट है वो तो जानते हैं, तभी एक एक बच्चा 20 कोर्स, 25 कोर्स, 30 कोर्स, 15 कोर्स, 10 कोर्स करके बैठा हुआ है, उसको पता है प्राइस वाइज यहाँ कोई दिक्कत होने वाली नहीं। ठीक है, तो इसी भावना के साथ अब शुरू करते हैं। आज हम हमारी जो पेड फर्स्ट क्लास है वो आप सभी के लिए फ्री है, और आप सब आके इसको एंजॉय कीजिए। और सक्षम के साथ अगले 15 17 दिन आप जो जर्नी मुहूर्त की आपकी रहेगी, ये पक्का है कि आप मुहूर्त जिस दिन लास्ट सेशन होगा मैं आपसे फिर इंटरेक्शन करूंगा पर्सनली, और मैं बोलूंगा जिस दिन मैंने आपको फर्स्ट डे में बोला था कि आपको कभी गिल्ट नहीं हुआ कि इस ये कोर्स आपने ऑप्ट करके कोई गलती की है, या आपको ऐसा लगा कि कुछ नहीं था कोर्स के तहत, आपको बहुत अच्छा फील होगा और आपको ऐसा प्राउड फील होगा यस अब मैं मुहूर्त डिसाइड कर सकता हूँ, वो प्राउड फील होगा आपको, डेफिनेटली होने वाला है। तो आप में से जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं वो ठीक है, जिन्होंने नहीं किया अभी भी आपका ऑप्शन है। आप आज से हमारा पेड क्लास शुरू है, आज फर्स्ट क्लास है हमारी, आज बैठ के सुनिए, कोई डाउट है आपका सक्षम से पूछिए, मेरे से पूछ सकते हैं, आप पर्सनली फोन कर सकते हैं हमें, और एक अच्छी नीयत के साथ बैठेंगे सीखेंगे, हम सिखाने वाले बैठे हैं तो आप डेफिनेटली सीख जाएंगे। प्राइस वाइज कोई ऐसा नहीं है कि भाई प्राइस बहुत ज्यादा रखे हैं। ओके, यस सक्षम। चांदनी जी कुछ क्वेश्चन है आपका? जी सर। सर इसका रिकॉर्डिंग और सब कंटेंट मिलेगा ना, स्टडी मटेरियल जो भी है? इसका भी आपको मिलेगा, और पुराने बैच की भी रिकॉर्डिंग्स मिलेगी। जी आपको सर। बेनिफिट ये हो रहा है जो नए बच्चे ज्वाइन करेंगे उनको जी। डबल डबल चीजें मिल रही हैं, समझिए जो हमने पुराना पढ़ा रखा वो तो मिल ही रहा है, वो हम यहाँ रिपीट भी करने वाले हैं। कुछ चीज ऐसी होती है जो हम कभी कभी रैंडमली कुछ बता जाते हैं, वो भी आपको रिकॉर्डिंग मिल रही है। नई क्लास जो हम अब ज्वाइन करेंगे उसका भी कंटेंट देंगे, उसकी भी रिकॉर्डिंग देंगे आप। तो जो नए स्टूडेंट हैं उनको डबल चीजें मिल रही हैं, समझ लीजिएगा। और 5999 कोई प्राइस नहीं होता, नॉलेज के हिसाब से कुछ नहीं है। ठीक है, वरना तो आप मूवी देखने चले जाइए घर परिवार मिलकर, 2 4 हज़ार रुपए कहाँ खर्च हो जाता है पता भी नहीं लगता, और ये शास्त्र सीख रहे हो आप, मुहूर्त निकालना कैसे निकाला जाएगा सोचिए, जिंदगी भर काम आएगा आप सभी। और देखिए, एक मेरा पर्सनल सजेशन है आप सभी को। आप जैसे इन केस आप फाइनेंशियली कंफर्टेबल नहीं है, तो आप ये वर्ड यूज करिए कि अभी नहीं, हम बाद में करेंगे। आप ऑकल्ट की किसी भी नॉलेज को इस प्रकार से मत बोलिए कि नहीं इसका प्राइस बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो सही नहीं है अकॉर्डिंग टू शास्त्र। आप यहाँ पे प्राइस नहीं लगा सकते ओकल्ट के, स्पेशली वेद के किसी भी शास्त्र के ऊपर प्राइस को लगाना, इट्स लाइक एन इंसल्ट आपके एंड पे। हमारे एंड पे हम एक प्राइस कोट कर सकते हैं भाई, बिकॉज दिस इज एन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। लेकिन अब आई थिंक आप समझ गए होंगे। आप
अलग तरीके से बोल दीजिए। जैसे आज मेरे पास एक फीडबैक आया, जो कॉलर है हमारी, वो यही बोल रही थी, सर लोग बोले थे इतना ऊंचा प्राइस आपने मुहूर्त के लिए रखा हुआ है, तो ये आप मुहूर्त, एक शास्त्र की इंसल्ट कर रहे हो। आप नहीं हो कंफर्टेबल, इट्स ओके, आप बोल दीजिए ना कि अभी नहीं करेंगे, हम बाद में करेंगे। एटलीस्ट आप शास्त्र को डिसरिस्पेक्ट मत करिए। सक्षम, इनके लिए ना मुहूर्त का, आम इंसान के लिए मुहूर्त का मतलब पता है? अगर ये ज्योतिषी होते ना तो इनको मुहूर्त की इंपॉर्टेंस पता होती कि मुहूर्त है क्या। नहीं सर, आम इंसान भी हैं, बट उनको ये तो पता है ना कि ज्योतिष इज अ पार्ट ऑफ वेदा, और ये हाँ। वेद का ही एक हिस्सा है। तो ठीक है, अनजाने में बहुत सारे लोगों ने इस प्रकार से कुछ कुछ बोल दिया, वो ठीक है। आगे से ध्यान रखिएगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पे ऑकल्ट में आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना होता है। छोटी छोटी सी चीजें कैन कॉज रीबर्थ, है ना। तो जैसे अगर कुछ नहीं आता तो क्लाइंट को, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कुछ भी बता देते हैं अपना इमेज सेव करने के लिए। हम्म। वैसा नहीं करना होता। दैट इज अ बैड कर्मा। आपको नहीं आता है, आप टाइम मांग लो क्लाइंट से, उसके बारे में रिसर्च करो, स्टडी करो, और अपने पोटेंशियल के हिसाब से उसको जवाब दो। ऐसा नहीं है कि आप सही होने चाहिए हर बार। कोई भी सही नहीं है। 7 ऋषियों ने 7 अलग एक ही हॉरोस्कोप से दी है माँ पार्वती को। 7 ऋषियों ने 7 अलग अलग प्रिडिक्शन दी है फ्रॉम द सेम हॉरोस्कोप। तो मतभेद ऋषियों में भी है। तो ऐसा नहीं है कि आप हमेशा सही होने चाहिए, लेकिन वो इंटेंशन आपके अंदर नहीं होना चाहिए कि मुझे नहीं आता था और मैंने ऐसे ही पैसे के लिए किसी को कुछ भी बता दिया। वो गलत है। आपका प्रिडिक्शन गलत हो जाए, आप किसी को गलत कोई राय दे दो, दैट इज स्टिल एक्सेप्टेबल, बिकॉज आप भी इंसान हो, हम भी इंसान हैं। लेकिन ये जानते हुए कि मुझे नहीं आता या मुझे ये चीज नहीं पता और मैंने किसी को फिर भी गलत राय दी है, वो फिर दैट विल क्रिएट अ बैड कर्म, राइट। और क्योंकि इस टॉपिक पर हम हैं, तो आपको एक चीज और हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, दैट आप भले ही फ्री में नॉलेज ले रहे हो, ऑकल्ट में नथिंग इज फॉर फ्री। ऑकल्ट में नथिंग इज फॉर फ्री। आप ये क्लास अटेंड कर रहे हो, यू हैव टू पे समथिंग। भले ही हमने ये फ्री क्लास रखा हुआ है, और इवन ऐसा जरूरी नहीं है मॉनेटरी फॉर्म में आप करिए, इन सम अदर वे यू नीड टू पे, राइट। सो जैसे ये क्लास हम यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, आप वहां से अगर नॉलेज ले रहे हो तो एटलीस्ट भगवान का नाम लिखिए वहां। जय श्री कृष्णा। दैट इज योर टाइम। आपने वो लिखने में, भगवान का नाम लिखने में जो समय दिया है, दैट इज द पेमेंट। सो कोई भी, आप किसी भी फॉर्म में, हमने भगवत गीता का कोर्स लॉन्च किया हुआ है, मॉनेटरी, इट इज फॉर फ्री, लेकिन हम अदर तरीके से दक्षिणा ले रहे हैं उसका, सो दैट यू गेट बेनिफिट। अगर हम फ्री में कर देंगे, कुछ भी दक्षिणा नहीं लेंगे, तो आपको भी उसका प्रभाव नहीं मिलेगा, ना हमें मिलेगा। तो हमने वहां पे दक्षिणा के फॉर्म में क्या रखा हुआ है कि आप अपने शहर में 11 गाय को भोजन कराएं। तो दैट इज एन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम योर एंड। तो ऑकल्ट में नथिंग इज फॉर फ्री। इस चीज का ध्यान रखिए। आप यूट्यूब में वीडियो देख रहे हो, उससे आपने कुछ नॉलेज ग्रैस्प करी है, एटलीस्ट वहां पे आप थैंक यू बोलिए, या आप भगवान का नाम लिखिए। ये छोटी छोटी सी जो चीजें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए अगर आप इस फील्ड में हैं तो। ठीक है सर। नलगे जी। सर मैं पहले भी मुहूर्त का कर चुका हूँ। उसमें मैं उसको फॉलो करता हूँ तो मुझे बहुत सा पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। और एक मेरा एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहता हूँ। हम्म। अ, मेरा गवर्नमेंट ऑफिस में कुछ काम था। तो काम के लिए जो टाइम देखा था, जो गवर्नमेंट से मुझे मिला था टाइम के लिए, वो टाइम ताराबल का हिसाब से मेरे लिए सूट था। तो मुझे ये टाइम और ये सब देखने के बाद में ऐसा लगा कि जो पीरियड है वो पीरियड 11 के अंदर होना चाहिए। तो वही हिसाब से मैं तो ऑफिस में चला गया। लेकिन चला जाने के बाद में मेरे दिल में ये था कि गवर्नमेंट ऑफिस है, वो 11 के पहले आएंगे क्या, ये मुझे डाउट था। लेकिन वो भी 10:30 बजे आए और टाइम के पहले मेरा तो काम हो गया। कि इतना मुहूर्त का इसमें ज्यादा महत्व है।
जो लोगों को ऐसा लगता होगा कि ये सिंपल ये है, तो सिंपल है नहीं, इसमें बहुत मीनिंग है। बहुत बोले तो बहुत मीनिंग है। ये मैं एक कहना चाहता हूँ। तो बाकी का थैंक यू। जो है मैं बोलूंगा तो लोगों को लगेगा कि मैं आपका साइड ले रहा हूँ, तो इसलिए मैं बंद कर देता हूँ। ये नलके जी हमसे पहले भी कर चुके हैं मुहूर्त, सोचिए, हमसे पहले भी कर चुके हैं और दोबारा फीस सबमिट करके दोबारा कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं को पहले समझ नहीं आया, पहले ही समझ में आ गया था, इनको पता है कि कुछ और यहाँ पर कुछ और मिलने वाला है। ठीक है, तो ये तो आप फेथ रखिए, विश्वास रखिए, कहते हैं ना गुरु में विश्वास बहुत जरूरी है। आप विश्वास रख के चलिए, आपको लेट डाउन नहीं करने देंगे, आपको नॉलेज देकर ही भेजेंगे। यस सिद्धार्थ जी, कोई क्वेश्चन है? जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। हाँ सर, कल अपना वेबिनार था, उसमें आपने तिथि का बताया था, तो सभी तिथियों में आपने बर्निंग का बताया था। इसका मतलब तिथि की शांति तो सब जातक के लिए कंपल्सरी होगी फिर तो, तिथि की आपकी शांति। वॉइस थोड़ी सी क्लियर नहीं आई है मुझे, आप क्वेश्चन रिपीट करेंगे? कल आपने वेबिनार्स में बताया था कि तिथि की शांति, हर तिथि का आपने बताया था 2 वर्ण राशि होती है। हाँ हाँ, हर तिथि की तो अपनी अलग एक विधि हाँ होती है शांति बरोबर, करने की। बरोबर। तो इट मीन्स ये हुआ कि जो सभी क्लाइंट, सभी जातक के लिए, मतलब जो कुंडली दिखा रहा है उसको सबकी तिथि शांति करनी पड़ेगी ना, बिकॉज 2 राशि सब में इम्पेक्ट कर रही नेगेटिव, तो कंपल्सरी हो देखिए, गया ना सर। ये चतुर्दशी, शुक्ल कृष्ण अमावस्या, इन तीनों की शांति करवाना तो अनिवार्य होता है। बाकी हाँ। तिथियों में ये देखा जाता है कि प्लैनेटरी पोजीशन कैसी है हॉरोस्कोप में। अगर राशि के दग्ध होने के साथ साथ प्लैनेटरी एफ्लिक्शन भी है वहां पे, तो हम्म। आपको तिथि शांति करवानी कंपलसरी है। किसी तो भी वो दूसरे रेमेडी के पहले ये तिथि शांति हो जानी चाहिए। ये चीज इस कोर्स में बताएंगे? ये तो ज्योतिष का पार्ट है आपको कि प्लैनेटरी एफ्लिक्शन कैसे देखना है। नहीं यहाँ पे जैसे, हम अलग अलग प्लैनेट्स का एनालिसिस देखेंगे, लेकिन ये जज करना कि वो भाव एफ्लिक्टेड है या नहीं, इस ये आपको आगे ज्योतिष में समझना होगा, नहीं ये वो इस जो, कोर्स का पार्ट नहीं है। हाँ हाँ, बट बेसिक वो तो आता है, तो उससे पता लग जाएगा ना मतलब। अच्छा, हाँ शांति की बुक आपने जो बताया था ना सर कि ये शांति विधा, लेकिन बहुत से ऐसे कार्मिक पंडित हैं, उनको ये पता ही नहीं कि इसका भी पूजा पाठ होती है, क्योंकि मैं लोकल में जानता हूँ, वो ये वर्ड उनको पता ही नहीं कि इसका भी पंचांग के भी शांति पाठ होता है तिथि का। तो वो नॉलेज की कोई बुक ऐसा सजेस्ट करेंगे सर आप कि ये बुक वहाँ मिल जाती है, इससे कर सकते हैं? बुक, हाँ मतलब तिथि शांति की वैदिक बुक। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। आप पढ़िए हम्म। उनको, वहां पे तिथि शांति का पूरा प्रोसेस दिया हुआ है। हम्म। हिंदी अच्छा। में या इजी टू रीड फॉर्मेट में कोई किताब नहीं मिलेगी, और ये कोई नॉर्मल पंडित ये सारे कर्म नहीं कर सकता। हाँ सिर्फ और वही, सिर्फ वैदिक एग्जैक्टली पंडित जो होंगे वो एग्जैक्टली ही करेंगे। एग्जैक्टली वैदिक सर। पंडित ही करेंगे। हाँ, किसी को ये इतना नॉलेज भी नहीं ना सर, सही कह रहे हो आप। हम्म। सर एक तो एक और रिक्वेस्ट है सर, मुझे आपका नंबर नहीं मिल पा रहा था, आप चैट सर को बोलो ना, नागे सर को, वो चैट में डाले सर। मैंने काफी टाइम कहा मेरा था लेकिन। ग्रुप में है नंबर, आप ग्रुप से ले लीजिए, नॉर्ड मॉन्ग के नाम से। नॉन मोन, अच्छा। नॉर्ड मॉन्ग के इसी, नाम से। अच्छा इसी ग्रुप में ना, वही है मूर्त वाला, पेड वाला। हाँ जी, जी। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है। और ये तिथि शांति की भी जो पूजा है ना, एक कोशिश करके किसी तीर्थ में करवानी चाहिए, तो अच्छा ज्यादा अच्छा, उसका प्रभाव रहता वेरी गुड। है। वैदिक पंडित, और अगर तीर्थ संभव हो तो तीर्थ में। अगर कोई बहुत ज्यादा एफ्लिक्शन है, प्रॉब्लम है, तो पहले अपने शहर में ही करा लीजिए, फिर कभी मौका लगे तो आप तीर्थ में विजिट कर सकते नाइस, थैंक यू थैंक हैं। शोभा जी। सर मुझे ये कोर्स ज्वाइन तो करना है। दिक्कत ये है कि जैसे कि आप मान ली मेरा छूट जाता है, वो तो आप रिकॉर्डिंग देंगे ही, वो कोई दिक्कत नहीं। सर रिकॉर्डिंग अगर टाइम से मिलती रहे तो फिर हम कंटिन्यू करते रहेंगे उसको। ये है कि देखिए, पुरानी आगे पीछे। रिकॉर्डिंग्स तो आपको टाइम पे मिल जाएंगी, नई रिकॉर्डिंग्स हम क्यों थोड़ा सा लेट रिलीज करते हैं, ताकि कुछ ना कुछ गुरु शिष्य परंपरा में आप आए, क्लास में बैठें, वो नहीं, इंटेंशन वो है। तो हम तो खुद ही सर कोई क्लास मिस नहीं करना चाहते, लेकिन होता क्या है कि हम है ही नहीं उस टाइम, कहीं जाना ही पड़ जाए तो फिर ये होता है वो कि फिर एक जनरली अलग बात है, वो हम क्लास क्लास छूट। अच्छा, हमको लगता देखेंगे। है कि पहला वाला हमको पता हो तो हम बेटर कर पाएंगे उस चीज के बारे में, तो थोड़ा सा ये रहता है सर। नहीं, ज्वाइन तो पहली हम वाली करना तो चाहते रिकॉर्डिंग्स अभी आप बेसिक एस्ट्रोलॉजी में थे हमारे साथ, जो अभी कोर्स हैं। खत्म हाँ, हुआ इस था। नहीं सर, इसमें फेंगशुई वाले में थी मैं भी। नहीं, फेंगशुई वाले। अच्छा, फेंगशुई तो हाँ खैर नया बेसिक में। था। हाँ बेसिक में फर्स्ट हमने टाइम। यही किया था वैसे कि मुझे हमने, मुझे नॉलेज है सर, मैंने थोड़ा पहले एस्ट्रोलॉजी पढ़ रखा है, तो मेरे को बेसिक्स के बारे में थोड़ा पता है सर। हाँ नहीं, बेसिक में हम्म। अभी हमने किया क्या था, हमने पुरानी रिकॉर्डिंग साथ साथ दी थी लोगों को। अच्छा सर। जी सर। जैसे हमने एक लाइव क्लास के पहले वो रिकॉर्डिंग्स हम देते गए, वैसा वही सेम सिस्टम ओके। यहाँ फॉलो होगा, तो पुरानी रिकॉर्डिंग्स आपको पहले ही मिल जाएंगी सारी। नई अच्छा सर। रिकॉर्डिंग्स जो है वो एक दो दिन के बाद ही मिलेंगी। ठीक है सर।
सर हाँ, तो हम करना तो चाहेंगे सर, क्योंकि मैंने फर्स्ट क्लास आपकी ज्वाइन करी तो मुझे लगा कि आपका थोड़ा सा कराने का तरीका अच्छा लगा मेरे को। तो मैं चाह रही थी कि मुझे करना है, चलिए, तो ठीक है। जरूर ये आज ज्वाइन को आपको और ज्वाइन करेंगे। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझ में आएगी जी। अमिता जी। जी सर, थैंक जी सर, मैं भी सबको यही कहना चाहूंगी कि मैं भी इस प्लेटफॉर्म से 1 साल से जुड़ी हूँ, और मैंने भी इस प्लेटफॉर्म से बहुत कुछ सीखा है। और मतलब अभी सबके साथ एक ऐसे फैमिली जैसी बॉन्डिंग भी लगती है, और बहुत डीप नॉलेज है। मतलब आपके हर एक डाउट यहाँ पर क्लियर होते हैं। और सक्षम सर, नागेश सर जी, सबका मतलब नॉलेज इतना गहरा है कि आप अपने डाउट को लेकर ऐसे आपको कभी फील नहीं होगा कि ये मेरा डाउट क्लियर नहीं हुआ। तो सचमुच हम भी बहुत लकी हैं कि हमें ये प्लेटफॉर्म मिला है। तो नागेश सर का भी थैंक यू, और सक्षम सर जी का भी थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। चलिए, तो क्लास को हम चालू करते हैं क्वेश्चन आंसर बाद में आज। कर लेंगे, बाकी हम क्वेश्चन आंसर करेंगे लेकिन बाद में हाँ, करेंगे, पहले थोड़ा पढ़ हाँ, बाद लेंगे। में कर लेंगे, कोई कोई इशू वो भी क्वेश्चन रहेगा, बिल्कुल डाउट रहेंगे आपके सारे क्लियर करके जाएंगे। आज हमारी क्योंकि पेड क्लास है आज हमारी फर्स्ट, तो जो मैंने आज कंटेंट पढ़ाना है वो एटलीस्ट पढ़ा लें, उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन करें। यस सर। चलिए, तो आज हम एक सबसे पहले दो कॉन्सेप्ट्स, छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस करेंगे। और ये कॉन्सेप्ट्स नए हैं, तो पुराने स्टूडेंट्स भी यहाँ ध्यान दीजिएगा। अभी आपके स्क्रीन पे एक चार्ट आएगा। इस कोर्स के अंदर चार्ट्स बहुत सारे हैं, पुराने बैच में भी हमने बहुत सारे चार्ट्स यूज करे थे, पुराने स्टूडेंट जानते हैं। और अभी जो नया कंटेंट है यहाँ पे भी चार्ट्स बहुत सारे हैं। तो पीडीएफ तो बहुत सारा इसमें नहीं है, क्योंकि पूरा मुहूर्त जो है वो चार्ट्स के ऊपर है। तो चार्ट्स आपको यहाँ पे बहुत सारे मिलेंगे, और सारे चार्ट्स आपको ग्रुप में शेयर कर दिए जाएंगे। आपको ये चार्ट्स सेव करके रखने हैं, बिकॉज ये चार्ट्स रेडी रेफरेंस है मुहूर्त देखने के लिए, मुहूर्त को कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, ये एक चार्ट है आपके स्क्रीन पे। 1 मिनट, इसमें थोड़ी सी गलती हो गई थी डेवलपर से। दूसरा चार्ट, यस, ये वाला सही है। देखिए, जो चार्ट है आपके स्क्रीन पे, इसका टाइटल है शुभाशुभ युतियां। शुभ अशुभ, शुभाशुभ संधि है, शुभ और अशुभ युतियां। युतियों का मतलब होता है कंजंक्शंस। युतियों का मतलब होता है कंजंक्शंस। यहां पे कुछ योग बताए गए हैं। फर्स्ट, आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है योग। योग के बाद है स्वभाव, और उसके बाद वीकडेज के नाम है रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। इन योगों को, ये जो 11 योग आप देख रहे हैं, इसे बोला जाता है आनंद आदि योग। कुछ पंचांगों में ये होते हैं, कुछ पंचांगों में नहीं होते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे कैलकुलेशन बताई जा रही है कि इस चार्ट से आप इन योगों की कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। और बहुत ही सिंपल तरीका है कैलकुलेशन करने का। ये एक रेडी रेफरेंस चार्ट है आपके सामने। तो सबसे पहले है योग, उसके बाद है स्वभाव। स्वभाव या तो शुभ है या तो अशुभ है, या तो योग का स्वभाव शुभ है या तो अशुभ है। तो आप देखिए, जो फर्स्ट योग है वो है आनंद योग, और इसका स्वभाव क्या है, ये शुभ योग, यानी कि इस हम शुभ काम कर सकते हैं, मुहूर्त कंप्लीट नहीं हो जाए। तो यहाँ पे शुभ लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि बस ये देख के हमको काम कर लेना है। अभी इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स, बहुत सारी चीजें लगेंगी। तो जब तक 17 क्लास आपकी नहीं हो जाए, तब तक आप इस निष्कर्ष पे नहीं पहुंचेंगे कि हमें एक पर्टिकुलर योग में काम करना है या नहीं करना। ये एक ब्रीफ आइडिया, ये स्टार्टिंग है, इसमें बहुत सारी चीज अभी लगना है।
तो फर्स्ट योग है आनंद योग, इसका स्वभाव है शुभ। अब ये योग बनता कब है वो इंपॉर्टेंट है। अगर रविवार वाले दिन अश्विनी नक्षत्र आ जाए तो जब तक अश्विनी नक्षत्र होगा आनंद योग होगा। संडे के दिन अगर अश्विनी नक्षत्र आता है तो आनंद योग फॉर्म हो जाता है। ऐसे ही मंडे वाले दिन अगर मृगशीरा नक्षत्र आता है तो भी आनंद योग फॉर्म होता है। मंगलवार वाले दिन अगर अश्लेषा नक्षत्र आता है तो भी आनंद योग फॉर्म हो जाएगा। बुधवार वाले दिन अगर हस्त नक्षत्र आता है तब भी आनंद योग बनेगा। गुरुवार वाले दिन अनुराधा नक्षत्र आ गया तब भी आनंद योग बनेगा। शुक्रवार वाले दिन अगर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आ जाए तो भी आनंद योग बनेगा। और शनिवार वाले दिन अगर शतभिषा या शतभिज भिषज नक्षत्र आ जाए, शतभिषज, तो भी आनंद योग बनेगा। तो आनंद योग कैसे बनेगा, कौन कौन से वारों में कौन कौन से नक्षत्रों की जब युति होती है तो आनंद योग बनता है, वो आप यहां पे देख सकते हैं। ये रेडी रेफरेंस है। ऐसे ही दूसरा जो योग है यहां पे देखिए, काल दंड योग। काल दंड, इसका स्वभाव क्या है, ये अशुभ योग है। यानी कि ये योग जब बन रहा है तो आपको चीजों को त्यागना है। अब ये योग बनता कब है, रविवार वाले दिन भरणी नक्षत्र आ जाए, सोमवार वाले दिन आर्द्रा नक्षत्र आ जाए, मंगलवार वाले दिन मघा नक्षत्र आ जाए, बुधवार वाले दिन चित्रा नक्षत्र आ जाए, गुरुवार वाले दिन ज्येष्ठा नक्षत्र आ जाए, शुक्रवार वाले दिन अभिजीत नक्षत्र आ जाए, शनिवार वाले दिन पूर्व भाद्रपद नक्षत्र आ जाए, तो यहां पर काल दंड योग का निर्माण हो जाएगा। तो जब तक ये नक्षत्र रहेंगे उस वार में, तब तक काल दंड योग का प्रभाव रहेगा और आपको उस समय हर शुभ कार्य अवॉइड करना। तो इस प्रकार से ये जो 11 योग हैं इन सब को आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं और ये कब कब फॉर्म होते हैं वो भी आप देख सकते हैं। आपको इंपॉर्टेंट तिथि आने वाली है, वैसे को रोज करनी चाहिए कल के लिए, कल कैसे कैसे योग बन रहे हैं वो देखने के लिए। और कोई इंपॉर्टेंट तिथि आ गई तो उसका एनालिसिस आपको करना है। तो सबसे पहले देखिए कि वो तिथि जो है वो कौन से वार में आ रही है। तो आपने देखा कोई इंपॉर्टेंट तिथि है वो सोमवार को आ रही है, तो अब देखिए यहाँ पे कौन सा योग बन रहा है। सोमवार को कोई योग बन रहा है शुभ अशुभ, शुभ योग बन रहा है तो अच्छा, और अशुभ योग बन रहा है तो वो खराब रिजल्ट्स आपको देगा। अशुभ योग हमेशा आपको त्यागना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सभी जानते हैं कि अभी सैटरडे सॉरी फ्राइडे को एक बहुत बड़ी अमावस्या है, शनि जयंती भी उसी दिन है। तो अमावस्या वाले दिन हम बहुत सारे रिचुअल्स करते हैं जिसमें पितरों को तर्पण भी करा जाता है। तो हम ये पंचांग से अब चेक कर सकते हैं ना कि फ्राइडे वाले दिन कौन कौन से योग बन रहे हैं। तो शुक्रवार वाले कॉलम में अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो शुक्रवार वाले दिन अगर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आएगा तो आनंद योग बनेगा, वो शुभ है। अभिजीत नक्षत्र आएगा तो कालदंड योग बनेगा, वो अशुभ है। श्रावण नक्षत्र आएगा तो धूम्र योग बनेगा, शुभ। अगर धनिष्ठा नक्षत्र आता है तो धाता योग बनता है जो कि शुभ योग है। शतभिषा नक्षत्र आता है तो सौम्य योग बनेगा, शुभ है। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र आता है तो ध्वंस योग बनेगा, अशुभ है। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र अगर आता है तो केतु योग बनेगा, ये शुभ है। रेवती नक्षत्र आता है तो श्रीवत्स योग बनेगा, ये बहुत ही शुभ योग है, श्रीवत्स योग। इसके बाद अश्विनी नक्षत्र अगर आएगा तो वज्र योग बनेगा, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। भरणी नक्षत्र आएगा तो मुदगर, और छत्र और कृतिका नक्षत्र आएगा तो छत्र योग का निर्माण होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम शुक्रवार को जो अमावस्या है उसको पंचांग में चेक करेंगे कि देखेंगे कौन सा नक्षत्र आ रहा है। तो वो आप कैसे करेंगे, आप जाएंगे दृक्पंचांग.com पे।
तो हम यहाँ पे आ गए हैं दृक्पंचांग.com पे, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये हमने कल की क्लास में वेबिनार में भी डिस्कस करा था। तो पंचांग में जाएंगे और मंथ पंचांग पे हम जाएंगे। और यहाँ पे हम शुक्रवार को 19 तारीख है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अमावस्या कृष्ण लिखा हुआ है, उसके साथ साथ शनि जयंती है, दर्श अमावस्या है, वट सावित्री व्रत भी इसी दिन है, और ज्येष्ठ अमावस्या भी इसी दिन है। तो इसको हम क्लिक करेंगे। अब इसको आप जब क्लिक करेंगे और आप नीचे जाएंगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखेंगे तो आपको डिटेल्ड दैनिक पंचांग, इस पे क्लिक करना है, डिटेल्ड दैनिक पंचांग। अब इस दिन का डिटेल्ड पंचांग यहाँ पे ओपन हो जाएगा। राइट। तो रात को 9:22 तक अमावस्या की तिथि है, तो ये मान्य होगी। क्यों? क्योंकि अमावस्या कौन से दिन को लिया जाता है? जिस दिन मध्याह्न में अमावस्या तिथि आए, तो मध्याह्न की अमावस्या ही मान्य होती है। तो यहाँ पे अमावस्या तिथि है। उसके साथ साथ नक्षत्र आप देखिए, 7:29 तक भरनी नक्षत्र है। नक्षत्र 7:29 तक, यानी 7:30 तक आप मान लीजिए भरनी नक्षत्र है। तो शुक्रवार का दिन है और भरनी नक्षत्र है। तो ये कौन सा योग बना रहा है यहाँ पे? देखिए, शुक्रवार, ये कौन सा योग बन रहा है यहाँ पे? मुद्गर योग। मुद्गर योग बन रहा है शुक्रवार और भरणी नक्षत्र। तो ये शुभ है या अशुभ है? बताइए चैट बॉक्स में। भरणी नक्षत्र सुबह 7:30 तक है और शुक्रवार का दिन है। योग बन रहा है मुद्गर। तो ये योग शुभ है या अशुभ है? मैं सबको अनम्यूट कर देता हूँ। अशुभ अशुभ है सर, अशुभ अशुभ योग, अशुभ है अशुभ है ना? सर 7:29 के बाद अशुभ योग आ लेकिन रहा है सर। अशुभ कब तक है? वो 7:30 तक है बस। यस सर, उसके बाद भरनी उसके सर बाद शुभ योग कृतिका आ रहा है। नक्षत्र आ जाएगा, और कृतिका नक्षत्र अगर शुक्रवार वाले दिन आता है तो छत्र योग बनता है। छत्र योग जो है वो शुभ है है। शुभ। तो ये चीज आपको पंचांग में भी देखने को मिलेगी। देखिए, सर ये पूरा दिन रहेगा सर, इसमें जैसे दिखा रहा है दृक हाँ पंचांग में? नहीं, देखिए अब यहाँ पे सुबह 7:30 तक तो भरनी नक्षत्र है, तो ये अशुभ योग है यहाँ पे। उसके बाद कृतिका नक्षत्र है, तो छत्र योग बन जाएगा। छत्र योग शुभ है। तो अब पूरा दिन जो है वो कृतिका नक्षत्र ही रहेगा, यानी कि पूरा दिन ये शुभ योग बना हुआ है। अब इस दिन सनराइज कितने बजे हो रहा है? 5:45 AM, यानी कि 5:45 से लेके 7:30 तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना। 5:45 से लेकर सनराइज से लेके 7:29 तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना, क्योंकि अशुभ योग है। उसके बाद जब कृतिका नक्षत्र लगेगा तो छत्र योग बनेगा, एंड दैट इज अ शुभ योग। यानी कि आप अगर कोई भी कार्य करना चाहेंगे तो आप कब करेंगे? 7:30 के बाद। 7:30 के पहले अमावस्या से रिलेटेड या कोई भी चीज नहीं करनी है ऑन फ्राइडे। अब बहुत सारे पंचांगों में ये दिया भी होता है, मैं आपको दिखाता हूं कहाँ। लेकिन बहुत बार ये गलत दिया होता है, इसलिए आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, आपके पास चार्ट होना चाहिए ताकि आप वेरीफाई कर लें। बहुत बार इसमें गलती होती है। सर इसमें शोभना योग लिखा है, छत्र योग नहीं लिखा है। किसमें? सर ये योग जो छत्र योग, ये दृक पंचांग में नहीं दिखाएगा। नहीं, ये है ना, देखिए, ये देख रहे हैं आप, आनंद आदि योगा। यहाँ क्या लिखा है? मुद्गरा अप टू 7:29। और यहाँ पे देखिए क्रॉस लगा हुआ है, क्या मतलब? दिस इज अ अशुभ योग। 7:30 तक अशुभ योग है। और उसके बाद आप देखिए क्या है? छत्र।
और यहाँ पे ग्रीन कलर से टिक मार्क लगा है, दैट मीन्स 7:30 बजे के बाद एक शुभ योग है। ये देख पा रहे हैं, आनंद आदि योगा। जी सर। सो ये एक योग है, ऐसे भी बहुत सारे योग हमें डिस्कस करने, दिस इज वन टाइप ऑफ योग जो अवॉइड करना है। सर उस दिन पूजा भी 7:20 की बात करेंगे फिर? जी, 7:30 के बाद। ओके सर। एज पर अभी तक जो हमने डिस्कस किया है उसके अकॉर्डिंग 7:30 के बाद। अभी मैंने आपको बताया कि किसी निष्कर्ष पे हम नहीं निकलेंगे, क्योंकि मुहूर्त में हर दिन चीजें बदलेंगी। कल आपको एक नया कंसेप्ट बताया जाएगा तो इसमें और चीजें आ जाएंगी जो आपको देखनी है। सर उस दिन व्रत होता है ना हमारा वट सावित्री का, मैं इसलिए पूछ रही थी। हाँ, तो व्रत आप रखिए ना, व्रत का संकल्प आप 7:30 के बाद करिए। हाँ जी, वही वही पूछ रहे थे। 7:30 के बाद आप व्रत का संकल्प करिए, कोई इशू नहीं। जी जी। और किसी का कोई डाउट इसमें? सर सर नया योग कुछ यही। करना होगा तो, सर नया नया कुछ तो करना होगा तो सारे अमावस्या सर। में नया कुछ नहीं करा जाता सर। भले ही छत्र योग आ जाए पूरे दिन, बट फिर भी अमावस्या की इंपॉर्टेंस ज्यादा है फॉर एनीथिंग न्यू, तो वो आप नहीं कर सकते तो सर अमावस्या वाले। क्या कर सकते हैं सर, जैसे शुभ बता रहे हैं, जैसे आपने ये शुभ कार्य बता रहे हैं, शुभ तो उसमें फॉर फिर। योर रिलीजियस एक्टिविटीज, जैसे आपको पितरों का तर्पण करना है, वट सावित्री का व्रत है, शनि जयंती से रिलेटेड कुछ करना है, अमावस्या के रिचुअल्स करने हैं, सो वो ओके। सारी चीजें जो हैं 7:30 के बाद करी जाएंगी। ओके, थैंक यू। सर उस दिन शिव वास भी तो हो रहा है ना सर, 9/22 अभी 20। सर मैम वो टॉपिक हमने नहीं लिया है, सब कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप पुराने स्टूडेंट हैं, आपको पता है, नए स्टूडेंट्स को अभी नहीं पता। और ये कंसेप्ट तो शायद आप पुराने स्टूडेंट्स के लिए भी नया है, राइट? हमने ये फर्स्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे हैं इसको। तो इस चार्ट का आपको प्रिंट ले लेना है या आप कहीं पे भी इसको सेव करके रखिए। ये सारे जितने बहुत सारे चार्ट्स हैं मुहूर्त में, आई थिंक करीब कितने चार्ट्स थे पिछली बार, कोई बताएगा? एक 5-6 चार्ट थे शायद। बहुत ज्यादा होंगे, 10-11 तो होंगे। इस बार भी बहुत सारे चार्ट्स थे, तो अराउंड यहाँ पे आप मान लीजिए 20 चार्ट्स के आसपास होंगे, 20 चार्ट। ये सारे चार्ट्स आपको यूज करने हैं। कुछ 12 चार्ट थे लास्ट टाइम। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, 12 चार्ट थे, दस हाँ, बारह 12 चार्ट चार्ट। इस बार भी 10-12 चार्ट पुराने वाले तो हैं ही, और 12-13 चार्ट इस बार नए हैं। ये सब यूज करना है आपको। चलिए, इसमें आए, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? सर ये सब अलग अलग चार्ट रहेंगे ना सर, ये जैसे सारे अभी अलग आपने अलग बताया चार्ट, शुभ शुभ। सारे अलग अलग ओ। चार्ट। ओके। ओके, तो अभी हम एक दूसरा कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और ये कंसेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर आइडेंटिफाइंग द करेक्ट तिथि जिसमें आप दान पुण्य का काम कर सकते हैं, जो आपको छोड़नी नहीं है। तो बहुत सारी तिथियां हैं जहाँ पे दान पुण्य का काम किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसी तिथियां जो आपको बिल्कुल छोड़नी नहीं है। ओके, तो उन तिथियों को हम डिस्कस करेंगे। जस्ट आप मुझे 1 मिनट का समय दीजिए, मुझे कॉल आ रहा है। हम जो टॉपिक अभी डिस्कस करने वाले हैं उसे बोला जाता है मनवादी और युगादि तिथि। किसी को आइडिया है कि मनवादी तिथि क्या होती है, युगादि तिथि क्या होती है? कोई आंसर करना चाहेगा ये क्वेश्चन? मैं अनम्यूट कर देता हूँ। जी, बताइए।
सर जैसे आपने बताया था युगादि तिथि, तो वो तिथि होती है ना जो जैसे अभी कुछ टाइम पहले गई थी, जो युगों में एक आती है जिसमें युगांतर चेंज होता है, अभी पहले जिसमें कौन सी युगादि तिथि गई थी? सर अक्षय तृतीया वाली युगादि तिथि गई थी ना, जिसमें आपने बताया था कि वो त्रेता युग का स्टार्टिंग हुई थी, और ऐसी तिथि में हम जब भी कोई पितरों का काम करते हैं तर्पण वगैरह, तो वो 2000 वर्ष तक उनको तृप्त रखते हैं। युगादि तिथि में आपने वही बताया था उसमें। एक मनवंतर में कितने युग आते हैं? चार चार युग होते हैं हमारे। जी सर। युग, सतयुग, यस सर। त्रेता युग, द्वापर द्वापर युग और कली युग। तो और अभी कौन कलयुग। सा युग जी चल रहा है? अभी चल कलयुग। रहा है कली युग का प्रथम चरण। कली युग के चरण, हाँ 4 चरण है, जी सर। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। अभी प्रथम चरण चल रहा है कली युग का। जी। तो 4 युग हैं, और इसको बोलते हैं वन युगा साइकिल, फ्रॉम सतयुग टू कलियुग। कलियुग के जी बाद फिर से सतयुग चालू होगा। तो एक मनवंतर में कितने युग आते हैं? दैट इज द क्वेश्चन। कोई आंसर किसी के पास? चलिए, एक मनवंतर में 70